नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ Q4 की। कुछ कंपनी इनमें से डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। ज्यादातर कंपनी का रिजल्ट दोस्तों काफी बढ़िया रहा, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा, और इसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे मतलब सोमवार को जब बाजार ओपन होगा फिर से जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। अच्छा, अब एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और पीछे कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले हम बात करेंगे एक केमिकल कंपनी आतुल लिमिटेड। आतुल की शेयर आज क्लोजिंग दिया 6,406 रुपए पे, लगभग 2.77% तेजी के साथ। चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया आपके सामने। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, मार्च 2024 कंपनी की टोटल इनकम था 1,212 करोड़ रुपए। सिंपल कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ रखा, करेंट क्वार्टर में बढ़ के 1,452 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 1,417 करोड़, वहां से इंक्रीज होके 1,452 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यानी सिंपल बात, ईयर ऑन ईयर बेस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी एटलीस्ट ग्रोथ रख दिया, ठीक है। और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं काफी कंसिस्टेंट वे में देखने को मिला, जैसे कि मार्च को आप देखिए, जून को आप देखिए, सितंबर देखिए, दिसंबर देखिए, इस क्वार्टर को भी आप देखिए, कंटिन्यूअसली बढ़ता गया। इसके अलावा मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी ब्रॉड हुआ, 12% से बढ़ के 15% हुआ। अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप भी हुआ, 16% से गिर के 15%। बट कंपनी के देखिए अल्टीमेटली जो इनकम है वो काफी अच्छे से ग्रोथ रखा, और जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो मल्टीफोल्ड हो, यहाँ पे सीधा सीधा 59 करोड़ रुपए से बढ़ के 130 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मतलब मोर देन 100% की कंपनी ग्रोथ किया, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक ठीक ठाक ग्रोथ रखा है। 117 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ पे पहुंच चुका है। और उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस उस पर चेंजेस हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ यही खत्म नहीं है, कंपनी 25 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी डिक्लेयर किया, फाइनल डिविडेंड। ओके, तो इसके ऊपर मैं कहूंगा नेक्स्ट डे नजर रखिए शेयर में। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट तेजी भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनबीएफसी कंपनी चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड। आज वैसे देखिए शेयर तो थोड़ा वीक था, बाजार की सेंटिमेंट भी वीक था, इवन फाइनेंशियल कंपनी भी काफी वीक था। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ Q4 में। देखिए मार्च 2024 लास्ट ईयर कंपनी की इनकम था 5,388 करोड़ रुपए। मार्च 2025 करेंट क्वार्टर में 7,025 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बहुत ही बढ़िया इंक्रीज सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2024 में 6,709 करोड़ रुपए, और कंटिन्यूअसली कंपनी ने ग्रोथ मेंटेन किया, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए लगातार ग्रोथ मेंटेन किया। ओके, अच्छा, उसके अलावा कंपनी की मार्जिन जो है ना थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा श्रिंक किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ भी गया है ना। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ रखा है, क्योंकि देखिए मार्जिन हो सकते 2% कम हुआ, बट इनकम बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो जिसके चलते 1,058 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,267 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी रख पाया। इवन इसके पहले अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे, चोलामंडलम ये कंपनी दोस्तों 1200 की आंकड़ा कभी टच ही नहीं किया, यानी प्रॉफिट की सेगमेंट पे कंपनी अपना पी या टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया। ओके, बाकी इस हिसाब से आप देखिए जो नीचे अर्निंग पर शेयर भी चेंजेस हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा के रखना चाहता हूँ कि कंपनी है इस बार जो एनपीए नॉट क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, वो क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ, जो कि अच्छी बात है। बट हाँ, ईयरली बेसिस पे नेट एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बाजार की जो एस्टिमेट था उसको भी कंपनी बीट कर दिया। ओके, तो इसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट डे सब कुछ सही रहा तो देखिए शेयर में तेजी होना तो चाहिए। अब अल्टीमेटली देखिए बहुत सारे चीज़ अभी रिसेंटली देखने को मिला, चाहे हम बात करें आज जिस वजह से बाजार में करेक्शन भी हुआ था आपके पहलगाम इंसिडेंट के बाद, है ना। तो उसके ऊपर तो देखिए सिंपल बात, किसी के हाथ नहीं है, बट हाँ बाजार की सेंटिमेंट अगर साथ मिल गया शेयर में तेजी होने के ज्यादा चांस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक। वैसे देखिए ऐसे सिचुएशन पे मेटल सेक्टर थोड़ा वीक ही चलता है, चाहे वेदांता की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों
पहले आप देखिए, मार्च 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था टोटल 7,549 करोड़ रुपए। इस बार देखिए कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, 7,500 करोड़ से बढ़ के 9,087 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 लास्ट क्वार्टर में था 8,614 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी दोस्तों एक्सीलेंट ग्रोथ रखा इनकम के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग थोड़ा सा इस बार यही सोच रहा था कि शायद मार्जिन कम ना हो जाए, मार्जिन श्रिंक ना कर जाए, बट कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे श्रिंक तो नहीं किया, इतना बढ़िया ग्रोथ रख दिया, 48% से बढ़ के ईयरली 53%, क्वार्टरली भी अगर आप देखिए 52% से बढ़ के 53%। बस यहाँ से आपको अंदाजा मिल गया कि कंपनी कैसा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, और वैसा ही हुआ एक्चुअली। 2,038 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 3,000 करोड़ दोस्तों क्रॉस कर चुका है, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे ये बेस्ट रहा। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी आप देखिए 2,678 करोड़ से बढ़ के 3,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही अच्छा रहा, और आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट डे बाजार की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट, मतलब आप ये जो सेक्टर में काम करता है मेटल सेक्टर की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं शेयर में भी एक बड़ा जंप हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक एटलीस्ट पहुंच सके। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। देखिए कंपनी की बात करें, बड़े कंपनी है, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास, बट आज शेयर जो है थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, बाजार की सेंटिमेंट भी हो सकता है, इवन आप समझ सकते हो फाइनेंशियल कंपनी थोड़ा वीक ही चल रहा था आज की डेट पे। अच्छा, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की इनकम था 915 करोड़, इंक्रीज हुआ 1,166 करोड़, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ 1,057 करोड़। सिंपल बात, कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, मार्जिन की बात करें, फाइनेंशियल मार्जिन यहाँ पे होता है, फाइनेंशियल मार्जिन एक्चुअली काफी ड्रॉप हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज भी हुआ। ओके, और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बट ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ एक्चुअली मार्जिन की वजह से, मार्जिन श्रिंक करने के कारण, ठीक है। और एक्चुअली बात करें कि देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक चल रहा था, एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गया था, बहुत सारा और भी रीज़न है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि कंपनी धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट डे एक और कंपनी दोस्तों टाटा ग्रुप से, जो कि 2023, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 साल पहले बाजार में लिस्ट हुआ था। उसके बाद तो शेयर लगातार गिरी जा रहा है, ऑलमोस्ट आधा गिर चुका है। कुछ दिन पहले ही शेयर अपना ऑल टाइम लो भी टच किया था, और आज देखिए कंपनी की रिजल्ट, तो इस बार का रिजल्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए। अच्छा, पहले देखने के बाद जज मत करना, पहले आप फुल रिजल्ट देखिए। मार्च 2024 में कंपनी की इनकम था 1,301 करोड़, लास्ट ईयर की बात है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 1,317 करोड़। करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम फॉल किया है, ईयरली बेसिस पे भी किया, क्वार्टरली बेसिस पे भी किया, बट बहुत ज्यादा नहीं, 1,300 करोड़ से 1,286 करोड़, ठीक है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, 18%, 18%, 18%, बट इस बार एक्चुअली जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कंपनी अपने अदर्स इनकम की सेगमेंट पे काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट किया, 61 करोड़, जबकि इसके पहले 24 करोड़, 28 करोड़, कभी 16 करोड़। ओके, और जिसके चलते कंपनी की इनकम कम होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिट में बहुत बढ़िया ग्रोथ रख पाया कंपनी, 157 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़ पे पहुंच चुका है, 189 करोड़ रुपीस पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंपनी की इनकम भले ही कम है, बट कंपनी की आपके प्रॉफिट जो है काफी इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए शेयर जितना गिरावट होना था मेरे हिसाब से हो भी चुका है, 600 की जो कि ऑल टाइम लो भी टच की, उसके बाद लगभग 18% के आसपास रिकवर कर चुका है। रिसेंटली फिर से गिरावट हुआ बाजार में, थोड़ा कमजोरी होने के साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए काफी वाइटल कंपनी, इसको ऊपर नजर रखिए। भाई दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की भी रिजल्ट आउट होगा, अभी तक नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अगर आउट हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, एक टाइम में ये जो कंपनी है श्रीराम फाइनेंस ना, हाँ, निफ्टी 50 की पार्ट। तो देखिए लास्ट ईयर की बात करें, मार्च 2024 में श्रीराम फाइनेंस
9,484 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। इस बार देखिए बढ़ के 11,454 करोड़ पे पहुंच चुका है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा। दिसंबर 2024 में देखिए 10,698 करोड़ से बढ़ के 11,454 करोड़ पे पहुंच चुका है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्जिन में काफ़ी गिरावट हुआ, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते, 26% पहुंच चुका है। ध्यान से देखना, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर दिया है। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा डिफरेंस किया है। कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखिए उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 2021 करोड़ से बढ़ के 2144 करोड़। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी गिरावट हुआ, एकदम धड़ाम से गिर गया, 3,249 करोड़ से गिर के 2,144 करोड़। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यह है कि कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी वीक रहने के कारण, और जब बाजार क्लोज होने वाला था 3:10-15 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, और परिणाम दोस्तों कुछ ऐसा था, शुरू से ही थोड़ा सा वीक था बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी थोड़ा वीक चल रहा था, उसके बाद कंपनी के रिजल्ट को 8% गिरा दिया। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आगे देखिए, अगर ब्रोकरेज कंपनी, इवन बाजार की सेंटिमेंट को बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बट हाँ, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी कम हुआ, मतलब वीक रहा, मार्जिन कम हुआ, गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।